पवित्र आत्मा को शोकित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के गहरे पहलुओं को दर्शाता है। जब हम इस विषय में विचार करते हैं तो हमें पहले इस बात की पहचान करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में मौजूद है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है, वैसा ही पवित्र आत्मा भी हमारे कार्यों और इरादों से प्रभावित होती है। इफिसियों 4:3 हमें स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि हमें आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। जब हम पापपूर्ण कार्यों में लिप्त होते हैं, जैसे झूठ बोलना, चुराना या किसी को चोट पहुंचाना, तब हम आत्मा को दुखी करते हैं। यद्यपि यह बातें आम लग सकती हैं, परंतु इनके परिणाम सीधे हमारे आध्यात्मिक संबंध पर पड़ते हैं। आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में निर्देशन और शक्ति का स्रोत है, और जब हम इसे अनदेखा करते हैं तब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। आत्मा को बुझाना भी एक समानार्थी क्रिया है, जिसका अर्थ है कि हम उसकी उपस्थिति को दबाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने मन और कार्यों को दुष्कर्मों की ओर मोड़ते हैं तो हम उस आग को बुझा देते हैं जो आत्मा में जलती है। यह आग हमारे विश्वास और चरित्र का प्रतीक है, और जब हम इसका अपमान करते हैं तब हम अपने जीवन की रोशनी को कमजोर कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पवित्र आत्मा को शोकित करना एक निरंतर प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे निर्णयों और चुनौतियों का प्रत्यक्ष प्रभावी परिणाम होती है। चुनौतियों के समय में जब हम अपने स्वार्थी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हम आत्मा के साथ अपने संबंध को कमजोर करते हैं। इसलिए जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, यह आवश्यक है कि हम उस मार्ग को अपनाएं जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाए। अंततः यह आवश्यक है कि हम आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालें। इससे न केवल हम पवित्रता की ओर अग्रसर होंगे, बल्कि हमारे व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें शोकित करने वाली स्थितियों से बचाता है और हमारे जीवन को परमेश्वर की संजीवनी शक्ति से भरपूर रखता है।